मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के बारे में। कक्षा 10 अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज बात करूंगा मैं आपसे साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। साधारण नमक की सहायता से हम कौन कौन से रसायनों का निर्माण करते हैं उसके संबंध में मैं आज आपसे बात करूंगा। साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह खाने के साथ साथ इसका उपयोग हम अन्य यौगिकों को बनाने में भी करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कॉस्टिक सोडा के निर्माण में NaCl का महत्वपूर्ण योगदान है। विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा या कपड़ा धोने का सोडा, खाने का सोडा और कपड़ा धोने का सोडा, ये जो पदार्थ हैं, जो यौगिक हैं, ये साधारण नमक से बनाए जाते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। आज हम देखेंगे सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण के बारे में। अगली कक्षा में हम बात करेंगे बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा के बारे में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा जो है, इसका सूत्र होता है NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बनाते कैसे हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए देखिए, ये यहां दिया हुआ है ये सूत्र। यदि आप सिर्फ सूत्र जो है इसका समीकरण, यदि आप ये समीकरण को पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे तो इनके बारे में आपको ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आपको सिर्फ समझना है। यदि आपने सूत्र याद कर लिया, सूत्र आपके दिमाग में है कि कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं, कौन कौन सी चीजें क्रियाकारक हैं और किस किस चीज का निर्माण होता है अर्थात क्रियाफल क्या है, तो यदि आपने ये दिमाग में रख लिया है तो यहाँ आप इनको आपस में ऐड करके प्लस करके और उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सरल है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, इसके जलीय विलयन से, तो ये NaCl और ये हो गया जलीय विलयन, मतलब ये H2O के साथ इसको जब मिलाया जाएगा तब इसका क्या बन जाएगा, जलीय विलयन बन जाएगा। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। बहुत सरल है। यहाँ आपको लिखना होगा इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो एरो का निशान है ये यहाँ आपको लिखना है इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन होता है इसका। किसका? सोडियम क्लोराइड का। सीधी सी बात है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। ये कभी कभी ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? यही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की जो विधि है इसी को कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो उत्पाद बनता है वो क्लोरीन बनता है, ये Cl2, इसमें क्लोरीन बन रहा है Cl2, तो क्लोरीन से हो गया क्लोर, और क्षार कौन सा बन रहा है? क्षार बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। मतलब इसमें क्लोरीन और क्षार अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि यह विद्युत अपघटनी प्रक्रिया है, इसमें क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ये जो क्लोरीन गैस है ये एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, और कैथोड पर साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। मतलब ये दो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों कहाँ, ये दोनों मुक्त होंगे कैथोड पर, ये दोनों कैथोड पर मुक्त हो रहे हैं, और जो ये Cl2 है अर्थात क्लोरीन गैस है ये एनोड पर मुक्त हो रही है। इस तरीके से इसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि कॉस्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है साबुन एवं अपमार्जक बनाने में। जो हम लोग घर में साबुन का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, अपमार्जकों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और कृत्रिम रेशे जैसे रेयान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जो कि किससे बनाया जाता है? सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं
उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बनाया जाता है, जिससे कि यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। चलिए आगे देखें। अब दूसरा पॉइंट है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ये ब्लीच करता है, ब्लीचिंग पाउडर है, इसका हिंदी में नाम विरंजक चूर्ण है और इसका फॉर्मूला है CaOCl2। CaOCl2 इसको बताइए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। ये ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है इस तरीके से, देखें कि सबसे पहले तो ये देख लें कि इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो यौगिक हैं जो निर्माण हो रहा है इनका, इनमें NaCl का योगदान है। ये NaCl की वजह से इनका निर्माण होता है। तो यहाँ कौन सा है? यहाँ तो NaCl नहीं दिख रहा है, तो NaCl का यहाँ क्या उपयोग है? तो यहाँ NaCl का जो उपयोग है, अभी इसके पीछे वाली प्रक्रिया में हमने देखा है कि क्लोरीन का निर्माण होता है, क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो ये जो क्लोरीन गैस है ये किसकी वजह से हुआ है? जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण हुआ है और इसी क्लोरीन गैस का उपयोग यहाँ किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क बुझे हुए चूने पर। शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है, बुझा हुआ चूना लेकिन शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर हमको प्राप्त होता है। तो ये जो Cl2 है ये हमको प्राप्त होता है कहाँ से? सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इसी क्लोरीन का उपयोग हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। सिर्फ दो चीजें हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शुष्क बुझा हुआ चूना लिया जाता है और उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ हमको मिलता है CaOCl2 और साथ में जल। CaOCl2 क्या है? ये है ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण इस तरीके से होता है। फॉर्मूला याद रखेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क बुझा हुआ चूना, उस पर क्लोरीन गैस, आपका ये जो प्रोडक्ट बनेगा, क्रियाफल बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और साथ में जल का भी निर्माण होता है। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है वस्त्र एवं कागज उद्योग में किया जाता है, कपड़ों के विरंजन के लिए, ब्लीच करने के लिए उपयोग किया जाता है इसका, वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग दोनों में। रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, जल को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जल को शुद्ध करने के लिए डाला जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में यह एक उपचायक के रूप में काम करता है और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका उपयोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का किया जाता है। तो इस तरीके से ये विरंजक चूर्ण के उपयोग हो गए और इसको बनाने की विधि हो गई कि किस तरीके से हम विरंजक चूर्ण को बनाते हैं। चलिए आगे। अब आपके सामने है गृह कार्य। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है और विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा होता है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है खाद्य पदार्थों के केक बनाने में या ब्रेड बनाने में, क्यों उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।